बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साथी अर्शद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 12 मई से 18 मई। बहुत ही खास हफ्ता है। उसकी अहम वजह ये है कि इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है। जुपिटर जेमिनी में जा रहा है और जुपिटर वन ऑफ द मेजर प्लैनेट एज वेल। और ये वो प्लैनेटरी ट्रांजिट है जिसके बारे में आपको साल शुरू होते वक्त भी बताया था, क्योंकि इस साल में बेसिकली 4 मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी भी साल में इतने बड़े पैमाने पे कोई भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। और मई के महीने में खास तौर पे मंथ ऑफ मई इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो ये जैसा आपको बताया कि जुपिटर की ट्रांजिट है। बाय द वे एक और सन की भी ट्रांजिट है, 15 तारीख को है। लेकिन इसी माह में, इसी महीने में, इसी मंथ में राहु केतु की भी ट्रांजिट है, जो कि इंशाल्लाह हम मेरा ख्याल है अगले हफ्ते में इसके बारे में बात करेंगे। 23 को होगी वो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत अहम है, क्योंकि सैटर्न की हो चुकी है, जुपिटर की अब आ रही है, राहु केतु की भी आ रही है। सो 2025 बड़ा ही अहम साल है। और वैसे भी इस वक्त अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बात तो हम इंसानियत की करते हैं, अल्लाह ताला हर इंसान के ऊपर अपना फजल करम करे। और पहले तो हम सब इंसान हैं, उसके बाद नो डाउट हक सच की बात करनी चाहिए। जहाँ पे आपको लगे कि हक सच की बात हो रही है तो बात वो करनी चाहिए। जहाँ पे आपको लगे कि कोई गलत है, गलत बात कर रहा है, गलत एजेंडे में है, तो बेशक उसके बारे में बात करें। लेकिन यकीनन पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि आज इस हफ्ते में क्या मामलात हैं, किस तरह से है, और एज टू पाइसेस आप लोग की ज़िंदगी में क्या मामलात आ रहे हैं और क्या चेंजेस होंगे, स्पेशली इस बड़ी ट्रांजिट की वजह से, जुपिटर की वजह से। इन सब के बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। और जो लोग पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में हो या दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, किसी भी खत्ते में हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर देती हूँ, इट्स 0322841432। सिर्फ इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट बिल्कुल मिल जाएगी। अब हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस, आपके लिए क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स एक दफ़ा फिर 12 मई से 18 मई की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में बयान कर चुकी हूँ कि ये मेजर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर ट्रांजिट है जुपिटर की है। ख़ास तौर पे जुपिटर की बात करें, एक तो जनाब जुपिटर जा रहा है जेमिनी में, और 15 मई को सन जा रहा है इनटू टॉरस। ये दो अहम जो है वो ट्रांजिट्स हैं। अगर आप लोग के लिए देखा जाए तो आपके दूसरे घर में सन चला जाएगा, सिर्फ अब मरकरी रह जाएगा आपके लगन में। और अब जो जुपिटर है ये आपके तीसरे घर में जा रहा है, बड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए जा रहा है। और ये जो कुछ हफ्ता जब शुरू होगा, स्टार्टिंग डेट्स होंगी, इसमें खास तौर पे जो आप लोग कुछ होगा ना कामों में हलचल, चीज़ें ऐसे लगेगा जैसा कुछ चीज़ें स्टक हो रही है, बट नथिंग टू बी वरीड अबाउट, कोई चीज़ स्टक नहीं होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है कि यहाँ पे तो कुछ हलचल चल ही रही है खास तौर पे, लेकिन कहीं पे भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ चीज़ें स्टक हैं, एक उलझन सी आती है। और ये जैसे ही कुछ दिन गुजरेंगे, क्योंकि सन की भी ट्रांस आपके लगन से सन दूसरे घर में है, मरकरी रह गए, कमिटमेंट्स, एग्रीमेंट्स, आप कोई भी मामला करें, वर्बली भी कहीं पे कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं काम के हवाले से खास तौर पे बता रही, वहाँ पे आपको लगेगा चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, आ रहा है, कुछ हो रहा है, मामला कुछ इस तरह से चलता रहेगा, विच इज़ ऑल राइट। चीज़ें डेफिनेटली होनी ही होनी है और इंशाल्लाह बिल्कुल होंगी।
सो वेट कीजिएगा, हश हश नहीं चीजों को करना है, खुद से नहीं कोई जैसा अगर हो रहा है इट विल टेक सम टाइम, तो दैट इज ऑल राइट, चीजें होंगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ होनी ही है। अभी ये थोड़ा सा ना हलचल वाला टाइम है, क्योंकि जब भी मेजर ट्रांजिट हो रही होती है तो कोई प्लैनेट पहले रुकता है, फिर आहिस्ता है, फिर स्लो, यानी कि डिग्री वाइज जब जुपिटर कुछ डिग्री वाइज आगे की तरफ जाएगा तो आपकी मामला खुद ब खुद होंगे, ट्रांसफर्स होंगी बहुत से लोगों की, और ये इसी हफ्ते में ही जरूरी नहीं है कि हो, ये कुछ टाइम पीरियड के बाद होता है, फिर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी क्या दशा है। सो दैट इज वाई एक्चुअली मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका पर्सनल बर्थ चार्ट चाहे कुछ भी कह रहा हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर तरीके से बता सकूँ, समझा सकूँ। आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन भी आएगा, फैमिली वाइज आएगा, आप में से काफी लोगों के ऊपर बर्डन भी आ सकता है फैमिली वाइज, खास तौर पे जिनके ऊपर कुछ इस तरह का बोझ इससे पहले कभी भी नहीं आया होता, तो फैमिली को कैसे प्रोवाइड करना है, प्रोवाइडर की सूरत में आता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती है, उसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन आपके ऊपर इस तरह के बर्डन आ सकते हैं, घर बड़े हैं छोटे हैं जो भी है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से बहुत ज्यादा आती है, वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं, स्पेशली जब फाइनेंसिस की बात हो रही है तो फाइनेंसिस की सूरत में आता है, घर वालों के साथ फैमिली, चौथे घर में अभी भी मार्स है, तो मैं इसलिए आप एरीज, जितने भी आप एरीज है, चाहे आप लगन से हैं, मून से है, आपने सन साइन से, जिस तरह से भी है, थोड़ा सा आप लोगों ने बड़ा वक्त संभल के फैसले करने हैं, फौरन, जिससे मैं बार बार कह रही हूँ कि फौरन फैसले करने का ये वक्त बिल्कुल नहीं है, खासतौर पे ये हफ्ता नहीं है, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीजों को लेकर चलिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। 3 कार्ड्स आर हियर, दैट्स गुड। अच्छा जी, आप किसी कोई नया एग्रीमेंट है, कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो कुछ नया पढ़ना चाह रहे होंगे, कोई नया एग्रीमेंट है, मगर इस वक्त आप मुझे डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, कुछ इस तरह की चीज़ों में नजर आते हैं, और वहाँ पे आपको या तो मेरे के लिए कोई चीज़ आपको मिल जाएगी या आपको कोई हेल्प कर रहा है, पर डेफिनेटली आपके पास कोई हेल्पिंग है यहाँ पे आएगा, कोई विक्ट्री भी है, अगर कोई मुकदमा है, कोई इस टाइप का मामला है तो कोई विक्ट्री, कोई इस टाइप की चीज़ आएगी। आपको ना इससे पहले टोटल परसेप्शन कुछ और था, किसी भी सिचुएशन का परसेप्शन कुछ और था, कोई कंफ्यूजन थी, समथिंग लाइक दैट, आप कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेकर, आपको किसी ने कंफ्यूजन भी हो सकती है, आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में भी थे, लेकिन यहाँ पे आपकी चीज़ें ठीक होंगी। काम में इस वक्त आपको एक भी क्या है, वर्क डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, वर्क कमिटमेंट भी हो सकती है, काम में कोई ऐसी कोई कमिटमेंट आई है, इसलिए आपको बहुत केयरफुली किसी चीज़ को क्या है, थॉरली चेक करना है, पढ़ना है। और फिर से मैं कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे कोई शख्स मिल रहा है, कोई शख्स है जो कि आपको किसी चीज़ में सॉर्ट आउट करेगा, आपकी सिचुएशन को सॉर्ट आउट कराएगा, आपको हेल्प आउट करेगा। यू हैव टू बी वेरी हम्बल, सॉफ्ट, हम्बल, इस तरह से अपने आप को आपने एंगर मूड में, क्या कहूँ, एंगर मूड में या इस तरह इम्पेशेंट नहीं होना, एंगर नहीं होना, किसी की हर बात को, हर चीज़ को रिजेक्ट नहीं करते जाना, कहते हैं सुनिए सबकी, जो कोई भी आपको कोई भी मशवरा दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको थॉरली चेक कीजिए, सुनिए। और आपको किसी मामले में कोई रिजेक्शन भी है, कोई आपका रोमांटिक मामला है, या कोई वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई आपने किसी को रिजेक्ट किया है, कोई आ रहा है, कुछ इस तरह का सिलसिला भी है, और कोई माजी से है, तो आपकी लाइफ से जा चुका था, समवन इज कमिंग बैक, आंधी तूफान की तरह कोई आया, और थोड़ा सा इसको चेक कीजिए इस वक्त आपकी एनर्जीज में क्या मैसेज है। अब इसको हम कभी कभी नज़र भी कहते हैं, मैजिक भी कहते हैं, कुछ इस तरह की मल्टीपल सी चीज़ें या डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं। अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा काम डाउन कीजिए, इस वक्त आप मुझे ना बहुत एंग्जाइटी और इन सब चीज़ों का शिकार नजर आते हैं। दो गुड थिंग्स आर देयर, आप मुझे वैसे ओवरऑल बड़े अच्छे एक्साइटेड हर चीज़ को लेकर, मगर थोड़ा सा आपके मूड स्विंग्स इस वक्त हद से ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या मैसेज देते हैं, मून मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, यस, अ न्यू रोमांटिक साइकिल विल बिगिन, कोई नया रोमांटिक साइकिल आपके लिए स्टार्ट होगा। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपको पसंद कर रहा है, रोमांस कोई आपका स्टार्ट हो रहा है,
अब इसको फ्लर्टिंग भी कहते हैं। कोई आपके साथ मिलना चाह रहा है, घूमना फिरना चाह रहा है, यू नीड टू चेक दिस आउट। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, यू डिजर्व द बेस्ट, डेफिनेटली यू डिजर्व द बेस्ट, और आपको यकीनन इंशाल्लाह बहुत अच्छा ही मिलेगा। अपनी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं और जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपके लिए जो इस हफ्ते का कलर है वो है जी ग्रीन। इंशाल्लाह आपके लिए यकीनन बेहतर ही होगा। लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट, अभी सही वक्त नहीं है। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग देना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जो पूछिए मेरे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। टॉरस, टॉरस आप लोगों के लिए अपना क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 12 मई से 18 मई। अब टॉरस आपके ही लगन में सन की ट्रांजिट है और ये है 15 तारीख को। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो अहम है वो है जुपिटर की ट्रांजिट, जो कि 15 को ही होगी और ये जेमिनी में जाएगा। यानी कि अब आपके लगन से जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है और आपके दूसरे घर में जुपिटर फाइनली ट्रांजिट कर रहा है। ये अब होता तो बहुत देर के लिए, क्योंकि इतनी देर से जुपिटर आप ही के लगन में था, आप ही के घर में था। अब जुपिटर की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जुपिटर जहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है ये आपका हाउस ऑफ फाइनेंस है, यानी कि पैसों का घर है। आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मामला एक बहुत अच्छी शिफ्ट पे बेसिकली जा रहे हैं। आपके माली फायदे, आप लोगों को बेनिफिट्स बिल्कुल आएंगे। दो चीज़ें यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए। एक तो आप लोग की रिप्यूट चीज़ें, आप लोग अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त आपको साबित करता चला जाएगा। इट इज़ नॉट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, एक लंबी देखी होती है, तकरीबन 1 साल, 1 महीना, 1.25 साल, कुछ ऐसा टाइम पीरियड बीच में जुपिटर ने रेट्रोग्रेड भी करना। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये टाइम पीरियड आता चला जाएगा हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन एक और बात है, जुपिटर जिस घर में हो वहाँ तो ये फायदे देता ही देता है। इसकी एस्पेक्ट्स 3री 5वीं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 7वीं भी होती है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट मैसेज इस वक्त आप लोगों के लिए है वो ये है कि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप लोगों के ऊपर है। उसको आप यूँ देख लीजिए कि अपने बच्चों के हवाले से हो, आपके फाइनेंस के हवाले से। बहुत से आप टॉरियंस स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, शादी वाले मामला भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप लोगों को इस तरह की मामला आप लोग के सेटल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन जिस तरह मैंने भी कहा है कि जिम्मेदारी भी आनी है। आप लोगों में से बहुत से लोग जिनके बच्चे जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनके वो भी बहुत ज़्यादा तवज्जो, ध्यान स्पेशली बहुत ज़्यादा जाएगा। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपनी लाइन को समटाइम बिल्कुल एजुकेशनल लाइन ही चेंज हो जाती है, फील्ड चेंज हो जाती है। अब ये सब बातें इसलिए भी थोड़ी सी आज ज़रा थोड़ी सी तफसील आ रही, क्योंकि ज़्यादा देर मुझे मौका नहीं मिला आप लोग के साथ जुपिटर की इस ट्रांजिट के हवाले से स्पेशल अलग वीडियो बनाने के लिए, आप लोग के साथ वीलॉग बनाती। तो मैंने सोचा आज आपको साथ साथ ही ये सब बातें करती चली जाऊँ। चूँकि अब मरकरी आप लोगों के 12वें घर में सिर्फ रह गया है, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी तरह का अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उस पर थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अपने लीगल मैटर्स को, कोई भी पेंडिंग मैटर्स को, कोई माजी से भी रिलेटेड अगर कुछ मिलता है, क्योंकि इस वक्त आप इन सब चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व रहेंगे और उन चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करना है, फाइनली चीज़ों को क्लोजर देना है, मुकम्मल तौर पे सॉर्ट आउट करना है। ना लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप किसी चीज़ को क्या है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट्स टोटली न्यू फॉर यू, बिल्कुल कोई नया मामला आपकी ज़िंदगी में आया है, और या तो आप किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फॉलो नॉट इन द बैड वे है, मगर जिसका आप किसी से कोई रहनुमाई ले रहे हैं,
कोई आपकी मदद कर रहा है, someone wants to be like you or you wants to be someone like, आप किसी को बिल्कुल ऐसे रिश्ता किसी के जैसे बनने की, कोई आपका मेंटोर है, कोई आपका मेंटोर है, और आप थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा क्योंकि इस वक्त में आपकी कोई तहकीकात टाइप भी हो रही है, आप किसी अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है आपका कोई काम ऐसा है, आपका कोई पेपर वर्क ऐसा है, आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसे है जिसमें आपके बारे में कोई तहकीकात है, आप किसी की कोई तहकीकात, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कोई तहकीकात, इसकी तहकीकात, उसकी तहकीकात, इस टाइप की कोई चीज़ हो रही है। मे भी आपकी फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है, मगर बहुत ही साइलेंट वे में है, इतना साइलेंट है, और आप बागी से नजर आते हैं बड़े लोगों से। सो मैं इस मामले में भी थोड़ा सा उस सबके अंदर का गम है, ग्रज है, कुछ इस टाइप की चीज़ें समटाइम्स जब स्ट्रेस में नजर आते हैं, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके अंदर चल रहे हैं। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखिएगा, फौरन आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं और फाइटिंग मूड में नहीं जाना है। फाइटिंग मूड में जाना ऐसा लगता है जिसका आप खुद अपने लिए कोई क्या है नुकसान, कोई चीज़ आपको आ जाएगी। सो समटाइम्स ये चीज़ें क्या है, आपको खुद से ही, जिस तरह इंसान किसी के लिए कोई परेशानी, तो अगर आपके लिए इस वक्त कोई परेशानी कोई लेकर आएगा तो मे बी उसके अपने लिए परेशानी है, जिसको बहुत कहते हैं छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर इस वक्त आप तवज्जो देखिए हो क्या रहा है, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर चीज़ों को कीजिए, पैनिक मत हो, क्योंकि कोई आपके घर में कोई फैमिली में कुछ तरह की सिचुएशन बनी हो जिसमें आप पैनिक हैं। छोटी सी छोटी डिटेल के ऊपर इस वक्त आप काम कीजिए, और माजी की बहुत सी चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा, ये नहीं कि भूल जाइए, आपको भूलना पड़ेगा, फिर शायद आपके लिए आगे बहुत सी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। और जो आप हैं ना, जिस तरह के आप हैं, बी रियल। जो फेक हो जाते हैं बहुत सी सिचुएशन में, आपको दूसरों के लिए ऐसी प्रिटेंडिंग सिचुएशन में जाना पड़ता है, बी रियल। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। अपने जो अंदर आपके खौफ हैं उनको अपने अंदर से निकाल दीजिए, अपने इमोशंस में से अपने खौफ को निकाल दीजिए। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज क्या है। आपको किसी भी चीज़ में क्लोजर मिलेगा, और किसी के ऊपर को डिपेंडेंट होना, किसी भी रिलेशन में को डिपेंडेंट होना छोड़ दीजिए। इसी चीज़ का खौफ है आपको कि आपको कोई छोड़ ना जाए, लेकिन अबेंडन ना करके आपको छोड़ ना जाए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके जो इमोशंस हैं वो इस वक्त हील हो रहे हैं, आप इमोशनली समझ लीजिए कि हील हो रहे हैं। अपने आप को टाइम दीजिए और बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, और अपने एंगर को रिप्लेस कीजिए फॉरगिवनेस के साथ। अपने एंगर को रिप्लेस कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलना है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, बड़ा ज़बरदस्त कोई पीसफुल किस्म का रेजोल्यूशन निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जाके जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स, तो डेट्स है जो 12 ऑफ मई से 18 ऑफ मई। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट जो कि जुपिटर की है और आप ही के लगन में यानी कि जेमिनी में आ रहा है, 15 को आ रहा है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है वो है जी सन का, जो कि फिर 15 को ही है, और ये टॉरस होगा आपके 12 का। सबसे डेफिनेटली इस वक्त है तो हर प्लैनेट की इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पे जो जुपिटर की ट्रांजिट है जो कि फाइनली शिफ्ट कर जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा और जेमिनी में आ जाएगा। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक टाइम पीरियड है, स्पेशल जेमिनी आपके लिए है। पहली बात तो ये है कि 12 घर से जुपिटर ने जब इधर आना है, ये आपकी ज़िंदगी की बहुत से मामला को एक बड़ा प्लेजेंट कर देगा। बड़े अरसे से जेमिनी आप लोगों के लिए एक, इसको मैं अजीबोगरीब इसलिए कहूँगी कि आप डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट सिचुएशन में फंसे हैं। बुक समटाइम होता है ना कि आपको समझ नहीं आई थी कि हाउ टू सेटल डाउन योर मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें आपकी।
अब आके इट्स अ वेरी वेरी गुड बिगिनिंग, इट्स अ गुड स्टार्ट, बहुत सी अच्छी चीज़ों का स्टार्ट मिल जाएगा आपको। समटाइम्स तो इसको यूं ही समझिएगा, और शायद बहुत से आप जेमिनाइज के लिए सिफर से स्टार्ट होता है। इट्स नॉट दैट वो वाला सिफर कि आप सोचेंगे पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन जहाँ पे आपको चीज़ों की सूरत हाल की समझ नहीं आ रही होती है, आपको सोल्यूशंस मिलना शुरू होते हैं। ये नहीं कि सॉल्यूशन मंगला को मिल जाएगा, ऐसा स्लोली ग्रेजुअली। और इन दिनों में जो आजकल के दिन चल रहे होंगे, इसमें आपको सूरत हाल की समझ आ रही होगी, समटाइम्स अकल काम करती है, क्योंकि जेमिनी जिसके घर का मालिक ही मरकरी है, और वो इस वक्त कहाँ है, इनटू एरीज। फिर बात ज़रा डिटेल में चली जाएगी। आप लोग चाह रहे होते हैं कि सिर्फ आपको सिंपल बातें या प्रेडिक्शंस ही मिले। एनीहाउ, ये इस वक्त आप लोगों के लिए बड़ी नई बिगनिंग लेकर आएगा, फाइनेंशियली भी लेकर आएगा, इमोशनली भी लेकर आएगा, और कुछ लोगों के लिए तो काम में लेकर आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपके काम की अगर बात की जाए, वो लोग जिनको अपने काम में कोई नया स्टार्टअप ही नहीं मिल रहा था, नया स्टार्टअप मिलेगा। आप में से बहुत से लोग अपने एक से ज़्यादा काम में बिल्कुल जा सकते हैं, एक्सपैंड करेंगे, यहाँ तक कि कोई काम जिसको आप इससे पहले कर भी नहीं रहे थे, आप ऐसे कामों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर आपके अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो अभी तो है ही पूरा 1 सवा साल ही पड़ा हुआ है। आप में जो लोग सिंगल हैं, शादी रिलेशनशिप इस हवाले से बहुत अच्छे मामला को लेकर आएगा। प्लीज़ काइंडली उसमें अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएगा। इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट एंड गुड हैपनिंग। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामला को लेकर आएगा। इस वक्त में आपके खर्चे हो रहे होंगे, अपने खर्चों पर आप कंट्रोल करते रहिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आप लोग की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, किसी भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, अच्छा जी, वेरी नाइस। आपने क्या है, अपने फाइनेंसेस को कहीं वाइजली क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, वे टू स्पेंड या इन्वेस्ट, कुछ इस तरह से क्वाइट बड़े वाइजली इस वक्त आप किसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। और आपने क्या है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट किया है, या आप इफ़ यू आर स्टूडेंट क्या है, पर कुछ पढ़ रहे हैं आप, बेसिकली कुछ पढ़ना आपने शुरू किया है। मैं हमेशा कहती थी एज डजंट मैटर ओवर है, या आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट किया है और मिरेकल होगा, इसमें कोई ग्रोथ आपको आएगी। इट्स अबाउट योर ग्रोथ, फाइनेंशियल। बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत कार्ड है इस वक्त आपके लिए, और वो भी बड़ी परफेक्शन के साथ आप लोगों ने इसको क्या है, किसी को इसको मैं आइसोलेटेड आप मुझे नजर आते हैं। यू डोंट वांट टू डिस्कस विद एनीवन, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। अदरवाइज आप कुछ चीज़ों को क्या है बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बता रहे थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आप तन्हाई में कुछ करना चाह रहे हैं, अकेले में कुछ करना चाह रहे हैं, और मे बी आप कोई सोलो कोई चीज़ करना चाह रहे हैं। आपके फाइनेंसेस बेसिकली यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में किसी चीज़ को इस तरह इंसान एंजॉय नहीं कर रहा था, अंदर ही अंदर एंजॉय कर रहा था, बट यू डोंट वांट टू डिक्लेयर इट। तो बहुत से लोगों को आप बताना नहीं चाह रहे होते कि भाई मुझे ये कोई खुशी आई है, या ये कोई खुशहाली आई है, समथिंग लाइक दैट। आप बहुत सी चीज़ों को इस तरह लोगों को बताना नहीं चाह रहे हैं, आप अकेले में ही उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको कुछ सपोर्ट भी मिली है, किसी की सपोर्ट मिली है, और उसको अगर मैं यूँ कहूँ कि आपके अपने अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। और बहुत से नेगेटिव लोग इस वक्त बाय द वे आपकी ज़िंदगी से गए हैं। न्यू बिगिनिंग है, और थोड़ी सी आपने अपनी बातचीत को करना भी चेंज किया है, बातचीत करने के अंदाज को बेसिकली आपने चेंज किया है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। मून मैसेज, ओके, आप जो भी आपने कमिटमेंट की हुई है, किसी के साथ जो भी आपने कमिटमेंट की है, उसको कहीं ना कहीं आजमाया जाएगा। सो कहीं पे भी अगर आपकी कोई कमिटमेंट है, काम में है, कहीं भी है, इसको यूँ समझ लीजिए कि वो आजमाई जाएगी कहीं किसी भी किसी तरह से। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कोई एम्पैथी करके, या उसको नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी भी कहते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा आप किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे यूज ना हो जाए, क्योंकि कोई बहुत चार्म्ड पर्सनालिटी है, बहुत चार्म्ड पर्सनालिटी है आपके रिलेटेड। सो मेक सम बाउंड्रीज, मेक सम बाउंड्रीज। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज
एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ कोई कंडीशंस जो है वो नहीं आएंगी, मगर आपको थोड़ा सा कोई ऐसी कंडीशंस आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी जिनको आप चाहें ना, या आप अपनी फेवरेबल सिचुएशन में उसको लाएं ना। वेट कीजिएगा, इर्द गिर्द देखिएगा, उस पर ओपिनियन भी लीजिएगा, अपनी ऑप्शंस को भी देखिएगा एंड देन गो फॉर इट। सो इन एंड यही है कि आपको हर तरह से अपने आप को पहले देखना है, गौर करना है, और फिर किसी ऑप्शंस ओपिनियंस जो भी लीजिएगा, और फिर क्योंकि आनी कुछ ऐसी सिचुएशन जरूर है। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए का कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, इट्स अप टू यू, ये आप पे है, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहें, पूछना चाहें, तो आपको या आपका कोई भी प्यारा हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे है, और आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस आप लोग के हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट जो होगी इस हफ्ते की 12 ऑफ मई से 18 मई होगी। सबसे जो अहम ट्रांजिट्स है इस हफ्ते में, जो कि आगाज में मैंने बताया, लेकिन वंस अगेन 15 तारीख को जुपिटर की ट्रांजिट हुई और ये जेमिनी में जा रहा है। इट्स अ ह्यूज टर्न अराउंड है बेसिकली सबके लिए है, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आपके 12वें घर में अब जुपिटर आ रहा है, और ये होगा तो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए। लेकिन 15 ही तारीख को सन की भी ट्रांजिट है। सन तो है एक माह के लिए होता है, और ये आप लोगों के अब आ जाएगा 11th हाउस। मार्स स्टिल आपके लगन में है। सो मल्टीपल से चेंजेस इस वक्त आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं जो भी स्टिल मार्स है अपने रिलेशनशिप्स का बहुत ज़्यादा कि आप इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पोजीशन पे हैं, जहाँ पर रिलेशनशिप्स आप लोगों की पार्टनरशिप रिलेशनशिप्स स्टेक पे लगे, और आप लोगों को लगेगा बस ख़त्म कर दिया जाए, पीछे हट जाए, एंकर इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो यू गाइस नीड टू बी लिटिल केयरफुल, पेशेंस में रहिएगा। आप लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा इसी मामला में तंग रहेंगे, और जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट पे पहुँचे होते हैं, मैं कहती हूँ हमेशा एज पॉइंट पे हूँ, काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज को एक दफ़ा जरूर चेक करवा लीजिए, एंड देन टू फाइनल कोई डिसीजन इस तरह के मामला में जाना। अदरवाइज बाद में इंसान बहुत रिग्रेट करता है, क्योंकि अगर आप दोनों लोगों की अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो ये फेज आता है जब भी मार्स ऐसी पोजीशन पे होगा, मार्स की ज़वाल की पोजीशन। कैंसर में मार्स अच्छी पोजीशन नहीं रखता है, तो आप लोग सबसे ज़्यादा हिट होते हैं, जितने भी आप कैंसेरियंस हैं और दूसरे कैप्रिकॉर्न्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा हिट होते हैं। तो आप लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा इस मामले में ट्रबल में आएंगे। दूसरी अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल होते हैं, आप लोगों को सबसे ज़्यादा रिश्ते इसी टाइम पीरियड में आते हैं, मगर वो फिर वही बात होती है कि कंपैटिबिलिटीज़ को लाजमी चेक करना होता है कि क्या ये रिश्ता मुस्तकिल मिजाजी या मुस्तकिल तौर पे आपकी ज़िंदगी में रहता है, नहीं रहता है। सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बार बार बोलती रहती हूँ, आप मुझे पता है आप लोगों से लिखते भी क्या बहुत कंपैटिबिलिटीज़ की बात करते, तो भाई मैं सही करती हूँ, और ये वक्त आपको इंशाल्लाह साबित भी करता है। अच्छा, अब जुपिटर की बात करते हैं, क्योंकि 11वें घर में जुपिटर है। बाहर जाना, ओवरसीज जाना, सेटलमेंट्स आनी, अपने मुल्क से दूर जाना, घरों से दूर जाना, जो लोग फॉरेन काम करना चाहते हैं, ऐसी आप लोग को एनवायरनमेंट, आपको ऐसी ऑप्शंस बिल्कुल मिलेंगी, और बहुत अच्छे पैमाने पे मिलती हैं, और आप लोग ऐसे एग्रीमेंट्स भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप शिफ्ट ही हों, आप लोग अपने मुल्क में रहते हुए ऐसे बहुत सी फील्ड्स में जा सकते हैं, स्पेशली जो लोग IT से रिलेटेड होंगे। AI का दौर है, और इससे रिलेटेड तो आपको बहुत बेहतरीन ऑप्शंस मिलेंगे। जो भी इंटरनेट से रिलेटेड, मैं फिलहाल इतना आपको सिर्फ शॉर्ट करके बता सकती हूँ कि जो भी इस फील्ड से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों को नहीं मिलती, मगर स्पेशली जो इस फील्ड से रिलेटेड होंगे, बहुत अच्छी ऑप्शन और काम आएंगे, और आपको समहाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम में या ऑप्शंस अपने काम में, जो जॉब्स में है उनकी बात कर रही हूँ, इस वक्त ऐसी ऑप्शंस भी आएंगी, स्विचिंग की, काम चेंज करने की, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में शिफ्ट करने की, इस तरह की ऑप्शन भी बेशुमार आएंगे। नाउ लेट्स सी
कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, क्या है आप यहाँ तो किसी को गाइड कर रहे हैं या आप खुद पॉलिटिक्स में है, कोई इस टाइप की चीज़ इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही है, मतलब पॉलिटिक्स में चल रही है, आई थिंक कुड बी फैमिली पॉलिटिक्स एज वेल, लेकिन बड़े पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त हाँ, यानी कि इसको भी आप घेर रहे हैं, उसको भी घेर रहे हैं, आपको कोई घेर रहा है, कुछ इस टाइप की पॉसिबिलिटीज इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बनी है। और आप किसी ऐसी सिचुएशन को, शख्स को डील भी कर रहे हैं जिसको एक ज़रूरत से ज़्यादा समझाना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा बताना पड़ता है। आई नो दैट पर्सन इज़ मेंटली डिस्टर्ब ऑलरेडी, दैट पर्सन इज़ नॉट वेल मेंटली, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसके साथ, क्योंकि जो कोई भी है ना वो उसको सिचुएशन उसको ऐसा लगता है कि दैट आई एम परफेक्टली फाइन, मैं ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पता है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो वाकई कर जाता है, वो दूसरों को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर जाता है और ये चीज़ गलत है। अच्छा जी, कोई आपका मामला पोस्टपोन हुआ है, पोस्टपोन हो रहा है, कोई चीज़ ऐसी थी जो कि आगे की तरफ गई है, पोस्टपोन हुआ है, समवन जो कि मॉरलिटी से बहुत नीचे की कोई हरकत कर रहा है, मॉरल वैल्यूज़ तो इसकी तरह गड़बड़ में है उसकी, और दो यू आर वेरी क्या करेजियस राइट नाउ, बट आपको भी थोड़ा सा इस वक्त अपनी सिचुएशन को क्या करना है, सेटल करना है, आपको भी एक हद से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, क्योंकि पता नहीं इस वक्त आप भी मुझे थोड़े से डाउन, सप्रेस और इस टाइप की चीज़ों में नजर आते हैं, तो आपको शायद अगले की इस सिचुएशन का, इस मेंटल सिचुएशन का, उसकी इस क्या बदतमीजी कुछ इस टाइप की चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता ही और अवेयर होता है। अच्छा जी, कोई दोस्तों की तरफ से आपको करियर में अपने बेहतरी, प्रॉस्पेरिटी या कोई हेल्प आती हुई नजर आती है, कोई अच्छा कोई बेहतर दोस्त इस वक्त आपको इस तरह की हेल्प कर जाएगा, और आपकी इस वक्त सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सिनेरियो सिचुएशन जो इर्द गिर्द हो रहा है उसके बारे में यू आर वेरी वेल अवेयर, बट आपके इमोशंस कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं। नाउ लेट्स सी जी, आपके लिए आपके मून मैसेज, मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। फेथ रखिए, जो भी आप ख्वाब देखते हैं, जो भी आपने सोचा है अपनी ज़िंदगी को लेकर, उसके ऊपर फेथ रखिए, यकीन रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कोई वन साइडेड रिलेशनशिप है, या आपको आप किसी के बारे में, या तो कोई आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं, या आप किसी के बारे में ऐसे, मगर आप ही सोचते चले जा रहे हैं, दूसरे शख्स को शायद इसके बारे में इतना पता नहीं है, या फिर जो भी हो रहा है ना वो बहुत शिद्दत से किसी एक साइड से हो रहा है, दूसरा अवेयर नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, टेक एक्शन, जो भी आपने सोचा है, जो भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो जो भी सच है, उसमें आपको थोड़ा सा ट्रस्ट भी करना है, उस सिचुएशन में सच को सामने भी लेकर आना है। कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, क्या खूबसूरत जवाब आपके लिए आया है, यहाँ पे भी ट्रस्ट ही आया है, यकीन आएगा सबसे पहले अल्लाह के ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उसके लिए यकीन आएगा, ट्रस्ट। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, नंबर यही होगा जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। लियोज आप लोग के लिए अब तक क्या मामला लेकर आएगा, डेट से 12 मई से 18 मई। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिट ऑफ दिस वीक
बल्कि इस साल की ही बड़ी अहम ट्रांजिट होगी जो कि जुपिटर की है, और 15 को होगी, जुपिटर जेमिनी में जा रहा है। इसके अलावा एक और जो ट्रांजिट 15 को ही है वो सन की है, सन में चला जाना है इनटू टॉरस। अब ये दो अहम ट्रांजिट्स इस हफ्ते में ही आएंगे। वैसे तो इस साल में बड़ी अहम है, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया, बल्कि इस साल की शुरू में ये सब बातें आपके साथ की थी। अब आप लोगों के 11वें घर में जुपिटर आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली फैबुलस। क्या खूबसूरत आप लोगों के लिए टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों के अगर ओवरऑल सिनारियो को देखा जाए, आपके कामों को, चीज़ों को, तो एक अच्छा तरक्की का टाइम स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं सिंपलर आप लोगों के लिए कहूँगी। जितने भी आप लोग लियोज हैं, आप लोग अपने लगन से देख रहे हैं, मून से सुनते हैं, लोग सन साइन से भी सुनते हैं, तब भी तो ये आप लोगों के लिए बड़ा प्रॉस्पेरिटी का टाइम है, तरक्की का टाइम है, खुशहाली का टाइम है ओवरऑल अगर सिनारियो को देखा जाए। क्योंकि जुपिटर जहाँ होता है वहाँ तो ये तरक्की देता ही देता है। क्योंकि आपके 11वें घर में, आपके कामों में, चीज़ों में आप लोग एक जिस पोजीशन पे आप लोग हैं, आप लोग जिस भी स्टेटस में है, पोजीशन में है, काम में है, वहाँ तो आप लोगों को एक डिग्री ऊपर जाना ही जाना है। इसकी जहाँ पे स्टेप्स बनती है, 3री 5वीं, जहाँ पे आप लोग अपने रिश्ते, अगर सिंगल हैं, शादी की तरफ जाना चाहते हैं, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, आप लोग एक्सपैंड करेंगे। जुपिटर जहाँ भी जाता है वो एक्सपेंशंस देता है, एक्सपैंड करते हैं, जुपिटर का कमाल है। सो जुपिटर बहुत कुछ करता है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मैं चाह तो यही रही थी कि आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो करूँ, बट एंड अच्छा जी, दूसरी जो अहम बात आएगी वो ये होगी कि आप लोग, जैसे मैंने अभी कहा, क्योंकि अगर आप सरकारी महकमों में हैं, गैर सरकारी महकमों में हैं, आप लोग अपने, मैं स्पेशली जॉब करने वाले लोगों की बात कर रही हूँ, डेफिनेटली इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट, एक डिग्री ऊपर जाना, प्रॉस्पेरिटी मिलना, तरक्की मिलना, कामयाबी मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, वो किसी भी सूरत में हो। यहाँ पे यकीनन कोई एजाज़ मिलना, कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स होता है ना, यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। और हर हाल में विन विन सिचुएशन होती ही होती है, तो हर हाल में आपको यहाँ पे कोई विन विन सिचुएशन इंशाल्लाह आनी ही आनी है। सो दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम फॉर ऑल द व्यूज। आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन आला टाइम है। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, ट्रेवलिंग वाले मामला में थोड़ा सा से पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। लेकिन खैर यहाँ पे वो वाले मामला भी आपके होंगे। और वो लोग जो कि कोई ऑलरेडी कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में गए हुए हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से बात करी, जॉब ओवरसीज देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई यहाँ पे आसानी आ जाएगी। सिर्फ उसको कहते हैं बार बार रीचेक कीजिए, अच्छी तरह से रीचेक कीजिए कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, सो कार्ड्स आर हियर। अच्छा जी, आपका कोई मामला बिल्कुल कंप्लीट है, यानी कि सारी जो चीज़ें एंड पॉइंट पे जिसको हम कहते हैं ना, रह गए थे, तो वो इस वक्त आपको उसके रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे और इंशाल्लाह बड़े अच्छे बेहतरीन है। इनकी अल्लाह की कोई मदद आई है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं बड़े अच्छे वे में आपके साथ हल मदद होगी। और आप लोग आइदर कोई 3 लोग हैं, 3 ग्रुप्स और 3 पीपल, यहाँ पे आपको कोई यूनिटी मिलेगी। आपका कोई हेल्प कर रहा है, कोई यूनिटी है, आप लोग यूनाइटेड हुए हैं और कोई हेल्प आई है आपको। बेसिकली आप किसी क्रिएटिव साइड से हैं, आप कोई क्रिएटिविटी का आपका कोई काम है, कोई क्रिएटिव फील्ड भी हो सकती है। ट्रैवल आप कोई करेंगे या ट्रैवल करना चाह रहे हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, क्या मैं कहूँ, फिर से कोई गाइडेंस आपको मिल रही है, तो गाइड आपको कर रहा है और आप कॉन्शियस हुए हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर। अच्छा, तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रही है। पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ, पॉलिटिकल आपकी ज़िंदगी में तो सिनेरियो कि आपके ऊपर ना कोई क्या बोल सकते हैं, तहकीक है, कोई इंटरप्रेशन है, कोई कुछ इस टाइप की चीज़ पे चल और काफ़ी देर से है, उनके पास से प्रेजेंट कुछ इस तरह से, मगर आपने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रहे हैं। और
आप खुद भी किसी इल्यूजन में चले जाते हैं, तो सोच में आप चले जाते हैं, बट यहाँ पे आपको उसका कोई सोल्यूशन, कोई चीज़ बिल्कुल मिलेगी। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, कोई कंडीशन आपको मिलेगी, और कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपको क्या है, पहले सप्रेस किया जाएगा कि ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, बट इवेंचुअली आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कह लीजिए या उसको लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो आप करेंगे तो आपका मामला सेटल होगा। सेटलमेंट को इस टाइप की आपके लिए आएगी, बट आपको कोई सिनेरियो आपको ऐसा दिया जाएगा। अच्छा जी, फिर आपको कोई ऐसा आप जो भी चेंज आ रहा है ना, आपको उसके लिए ओपन अप होना है, और ओपन अप होंगे भी फिर से कह रही हूँ आपको कैसा चेंज, कैसा सिनेरियो, कैसी कंडीशन, देयर इज समथिंग, उसके लिए आपको ओपन अप होना है। और अपने माजी की कोई भी चीज़, अब ईगो है बेसिकली, क्या है, किसी भी सिनेरियो में ईगो है, आपको उस ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर ही वो पास्ट है, जो भी हुआ है, ईगो को साइड पे कीजिए। ऑनेस्टली इस वक्त ऐसा लगता है जिसका आपका कोई मामला बिल्कुल तैयार है और आप उस सिनेरियो से निकल सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, बोल्ड बनिए और किसी फर्स्ट मूव को ले जाइए। बोल्ड बनना पड़ेगा और फर्स्ट मूव को लेना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स। ओके, आप एक दूसरे का क्या है, आईना है, या एक दूसरे को इस वक्त आप मिररिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी भी करना कह सकते हैं इसको यहाँ पे। और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस भी आप रिलेशनशिप में है, जो भी आपका मामला है, यू गाइज एक्चुअली सूट्स ईच अदर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, एक आप लोग के लिए एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको लर्न भी करना है, स्टडी भी करना है, कुछ इंफॉर्मेशन भी गैदर करनी है, ताकि समटाइम हमें ना स्टूडेंट बनना पड़ता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और इस वक्त ये नहीं देखते हैं कि हम किस एज में हैं, क्या है, किस तरह से। इस वक्त थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन भी गैदर करनी है, सब कुछ करनी है, क्योंकि आप आगे जो आपकी ज़िंदगी में कुछ एक्शंस आने वाले हैं ना, वो बड़े खूबसूरत है, कि वो आपको हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों को जो आपने गैदर की होंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड भी क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन। यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, इट्स अप टू यू। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है, ये आप पे डिपेंड करता है, या आप पे बिल्कुल है। इट्स अप टू यू। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप अपनी बर्थ चार्ट रीडिंग लेना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, एनएलपी सेशंस, एनीथिंग, जो भी आप जानना चाहते हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, उसके लिए आपको जो नंबर डायल करना है, जिस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, वो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लिए अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। वर्गोस आप लोगों के लिए आपका क्या मामला तय कराएगा। सबसे पहले डेट्स तो 12 ऑफ मई से 18 मई की आज हम बात करेंगे। हफ्ता बहुत है, क्योंकि वैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि जुपिटर की ट्रांजिट है, मेजर ट्रांजिट है, इट्स अ ह्यूज ट्रांजिट जो कि बहुत अरसे के बाद आती है। और इस दफ़ा ये जो ट्रांजिट हो रही है, ये जेमिनी में हो रही है, और चूँकि एक बहुत बड़ी ट्रांजिट है, और दूसरी जो वैसे इस हफ्ते में ट्रांजिट होगी वो सन की होगी, वो भी 15 तारीख को है। सो 15 वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे होने जा रहा है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए अभी जो ट्रांजिट होगी, ये आप लोगों के होगी 10th हाउस में, और 10th हाउस में चूँकि हो रही है जेमिनी में हो रही है। जेमिनी यानी कि जिस घर में हो रही है उस घर का मालिक ही मरकरी होता है, आपके अपने घर का मालिक भी मरकरी होता है। इसलिए मैंने कहा ये इस वक्त जो जितना भी सिनेरियो है, जितना भी टाइम है, जितना भी हफ्ता है, जो टाइम पीरियड चल रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। आप लोगों के हफ्ता ही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ अहम फैसले चीज़ें तो इस वक्त में आप लोग कर रहे होंगे। ये इस वक्त जो आप लोगों की ज़िंदगी में टाइम चल रहा होगा ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग बहुत चल रहा होगा, कुछ फैसले अहम करने जा रहे होंगे, कन्फ्यूजन्स भी आएंगी, इस चीज़ को जहन में नहीं रखना है।
स्पेशली आपके वर्क सिनेरियो, क्योंकि अब 10वें घर में जुपिटर है, जहाँ जुपिटर हो वो एक्सपैंड कराता है आपकी चीज़ों को, कामों को, बहुत सी चीज़ों को एक्सपैंड कराएगा। मगर जहाँ पे होता है, मैं सिर्फ जुपिटर की क्वालिटीज इस वक्त आपको बता रही हूँ और आज सबको बता रही हूँ, क्योंकि सेपरेट वीडियो नहीं बना सकी, तो वहाँ पे तो करेगा, लेकिन जहाँ पे इसकी स्पेक्ट्स होती है ना, या नज़र पड़ती है, इसको नज़र बोलते हैं, तो वहाँ पे तो ये मज़ीद कमाल करता है। तो आप लोग अपने कामों को, चीज़ों को, बहुत से मामला आपके इस वक्त एक्सपैंड, फाइनेंसिस भी आपके एक्सपैंड होंगे और आप एक से ज़्यादा काम या इधर इन्वेस्ट कर दे, उधर इन्वेस्ट कर दे, इस तरह की चीज़ें दिमाग में आइडियाज़ भी बहुत आएंगे। पहली बात, जहाँ पे आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के फिर जब ज़िंदगी में बड़े फैसले करते हैं या बड़ी चीज़ों की तरफ जाते हैं, ये तो एक जर्नल लिविंग की बात हो रही है, जिसमें मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वजाहत दे सकूँ, लेकिन फिर वहाँ पे आपने अपनी पर्सनल लिविंग्स को देखे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा अहम दौर चल रहा है। माइंड रखना। अब सूरज यानी कि सन की ट्रांजिट 9th हाउस में है, ठीक है जी, और यहाँ पे आपका ट्रैवल आएगा, आपको फेवर्स मिल सकती हैं, स्पेशली फादर साइड, आपके टीचर, गुरु इस साइड पे, और अनएक्सपेक्टेड फेवर्स जिसके बारे में आप इनके होता ना कि अच्छा मैंने तो सोचा है कि ये फेवर आ गई, आप कुछ ऐसे लर्निंग पॉइंट्स पे भी जाएंगे, कुछ ऐसा सोचना, पढ़ना, लिखना, कुछ ऐसी चीज़ें, जो लोग राइटर्स होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। और ये वैसे भी इस साल के बारे में तो है, वीडियो के स्टार्ट में भी कहा है कि ये बड़ा अहम साल है, क्योंकि इस साल में मेजर ट्रांजिट है। 2025 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि ऐसे टाइम कम आते हैं कि जब एक ही साल में मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट भी हो। आगे मजीद राहु की भी ट्रांजिट है, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। अगर सिर्फ हम आज के ही दिन को या इस हफ्ते को ही देखें, जिस हफ्ते की हम बात करें, आपकी इमोशनल लाइफ के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त में या इन दिनों में कह लीजिए, अगर कोई रिश्ते आते हैं स्पेशली जो आएंगे, आपकी ज़िंदगी में बड़े लोग आने की कोशिश करेंगे, और उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रपोजल्स चीज़ें आ सकती हैं। सो मेक श्योर अबाउट योर कंपैटिबिलिटीज़। कैसे चेक कराते हैं, क्या होता है, मैं बहुत बार जिक्र करती हूँ, नहीं समझ में आता तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं इस नंबर को वीडियो के स्टार्ट में भी मेंशन करती हूँ, ताकि नंबर आपको पता हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये सारा सिनेरियो तो चलेगा ही चलेगा। जिनके कोई ऐसे मामला चल रहे तो इनहेरिटेंस वाले, आपको यहाँ पे भी फेवर आ सकती है। सो बहुत सोच समझ के अपने मामला को, अपनी चीज़ों को, पेपर वर्क, पैसे कहाँ लगाने हैं, इन सब चीज़ों में ख्याल रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। वर्कर्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत अहम ये दिन, ये चीज़ें, ये हफ्ते चल रहे हैं। नॉलेज सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड इज है, अच्छा जी, कोई आपके साथ इससे तो बहुत ही मीठा हुआ है, बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत मीठा हुआ है, और बल्कि ऐसा लगता है कि कोई एक इधर से मीठा हुआ है, कोई एक इधर से मीठा है, और आपको कोई कुछ समझाना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, बट यू आर वेरी प्योर सोल। आपकी कोई मदरली कोई इस टाइप की नेचर है, मदरली फादर की कह जैसी नेचर है। यू आर वेरी प्योर। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बट आपने अपना मामला, अपनी चीज़ें तो अल्लाह पे छोड़ी हुई है। यू वेरी क्लोज टू अल्लाह बाय द वे। और इट्स अबाउट फाइनेंसिस, मनी मैटर्स इस वक्त इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, और कुछ ऐसे डिसीजन कुछ हो रहे हैं, कुछ ऐसे मामला हो रहे हैं, मगर आपका फोकस जो है वो अपने काम पे है। अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता होना चाहिए। यू नो योर वर्थ। बाय द वे, मुझे ऐसा लगता है कि जिससे आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आपने अपनी चीज़ों को, अपने मामला को बहुत हद तक अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। और बल्कि आपको ऐसी बातें भी बहुत ज़्यादा, क्या है, आप ऐसी बात करते हैं, आपका कोई प्रोफेशन भी ऐसा है, आप ऐसी बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई ग्रोथ, फाइनेंशियली कह लीजिए, काम में कह लीजिए, इस वक्त आने हैं, और इस तरफ मतलब ना कोई सफ़र उस चीज़ का स्टार्ट हो चुका होता है, और इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। आप इस वक्त बहुत सी चीज़ों में क्या है, रिलैक्स है, आप अपनी चीज़ों को अपनी पेस से
कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको हर कोई क्या है, मोहब्बत करता है, यू आर लव्ड बाय एवरीबडी अराउंड यू, और आप अपने एक्शंस को भी आराम से ले रहे हैं, बड़े तरीके से ले रहे हैं, और आप जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में, बस आप उसके लिए ओपन अप रहिए और अपने आप को आप रिलैक्स मूड में रह के जिस तरह से इस वक्त जिस पेस में आप चल रहे हैं आपको ऐसे ही चलना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है। यस, यू आर गुड इनफ फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए जिस तरह से आप जो भी कर रहे हो ये आप बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए कहते हैं इंसान काफ़ी होता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स। लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपकी क्या है अब इसको हम कहेंगे जी कोई आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग। ओके, ये आपकी आउटडेटेड थिंकिंग है या किसी और की आउटडेटेड थिंकिंग है, और उसको अपने माइंड में मत लेकर है। सो इस टाइप की थिंकिंग को आपको किसी भी सूरत में अपने माइंड से निकालना ही निकालना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को इजी कीजिए लाइफ में, ओवर थिंकिंग में मत लेकर जाइए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सी चीज़ें आपकी जो उसको कहते हैं ना कि नॉलेज के साथ, दैट्स अ वेरी वेरी गुड एंड डीप मैसेज। अपने आप को इजी कीजिए, लर्न भी कीजिए, बहुत सी इंफॉर्मेशन भी गैदर कीजिए, और आपकी फ्यूचर में बहुत सी ऐसी चीज़ें वो आपकी जो नॉलेज होती है उसके साथ कभी कभी वो सिंक्रोनाइज करनी होती है, इसको यूँ कह लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगी। ये सारी जितनी भी नॉलेज आप गैदर करेंगे आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगी। ब्यूटीफुल मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हुए शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपको किसी प्यारे के बारे में जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। सबसे पहले डेट 12 ऑफ मई से 18 ऑफ मई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट, इट्स अ मेजर ट्रांजिट इन दिस वीक, बल्कि इस साल की ही मेजर ट्रांजिट होगी। जुपिटर 15 तारीख को जेमिनी में चला जाएगा, और दूसरा सन की भी ट्रांजिट है जो कि 15 को ही हो रही है, मगर ये टॉरस में चला जाएगा। आप लोगों के अब 9th हाउस में जुपिटर आ रहा है। क्या खूबसूरत ट्रांजिट है 9th हाउस में जुपिटर का जाना, और जाना भी जेमिनी में। अगर इसको यूं देखा जाए कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे खूबसूरत मामला आएंगे जो कि ये सबसे पहले तो इसको कहते हैं रूहानियत, विजडम, बड़ी जुपिटर की अपनी बड़ी खुसूसियात होती, और इस साल में है तो बहुत मेजर ट्रांजिट जिसमें से कि जुपिटर वन ऑफ देम है। और ये आप लोग के लिए रूहानियत चीज़ें, स्पिरिचुअलिज्म जिसको हम कहते हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर आएगा। लॉजिक को बहुत ज़्यादा लेकर आएगा, विजडम को बहुत ज़्यादा लेकर आएगा। जो लोग एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे ट्रेवल करना चाहते हैं, चाहे अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, किसी भी तरह से, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन आप लोगों के अंदर जो आप लोग महसूस करेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा अच्छा सफ़र, बड़ी अच्छी मामला को खुद से महसूस करेंगे। शादी के हवाले से जिन लोगों को देखा जाए तो यस, आप लोगों के लिए ये भी एक खूबसूरत मामला को लेकर आएगा, अच्छे मामला को लेकर आएगा। और जब भी कोई ऐसा मामला है तो उसमें मैं आप लोगों से बार बार इल्तिजा ही कह सकती हूँ, करती हूँ कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। फादर साइड से फेवर आती है, आप लोग को ट्रेवल करना चाहें, कहीं पे आप लोग को शिफ्ट होना चाहें, कोई भी इस तरह का मामला हो तो यकीनन आप लोग के लिए बेहतरी आएगी। फिर उससे ज़्यादा अच्छी खूबसूरत बात यह है कि आप लोग चाहे अपने मुल्क में बैठे हों, फॉरेन क्लाइंट्स हों, फॉरेनर्स, किसी भी तरह से आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे मामलात भी बिल्कुल आते हैं। और यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि अक्ल सब नहीं होती है, विजडम सब में होती है, लेकिन उसमें इंसान एक डिग्री अपग्रेड होता है। ये एक खूबसूरत ज़िंदगी का मामला होता है, और ये आप लोग को आहिस्ता 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 महसूस होता चला जाएगा।
अच्छा, अब जो सन की पोजीशन आई है वो आप लोगों के 8वें घर पे आई है, और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मोहतात भी रहना है। वैसे तो अगर देखा जाए तो सूरज की ये जो पोजीशन होती है ये फाइनेंसेस में कभी कभी बहुत अच्छे सिक्सर भी दे जाती है, स्पेशली जिन लोगों का काम ही ऐसा होता है जो कि प्रॉपर्टी मैटर्स है, जिनको हम सडन गेन्स कहते हैं, वो चाहे आप लोग उसको किसी भी तरह से कहें, तो आप बिल्कुल आते हैं। आप लोगों को फेवर्स भी आती हैं जिन लोगों को इनहेरिटेंस से कुछ मामला मिलने होते हैं, लेकिन एहतियात कहाँ करनी है। तो ट्रैवल करते वक्त आप लोग स्पेशली रोड साइड पे हो, थोड़ा सा ऐसा कटिंग का काम, जिनका कोई किचन में ज़्यादा काम होता है, थोड़ा सा मून कट्स इन रिसर्चेस, इन शॉर्ट यहाँ पे अपनी सेहत को लेकर आप लोगों को एहतियात करनी है। लाइफ में आपकी पुरानी लाइफ से कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, उनमें किसको रखना है नहीं रखना है, क्या करना है, थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, तो कोई लिटिगेशन, अदालती मामला, यहाँ आप इस वक्त बड़े जस्टफुल होंगे, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फॉरगिवनेस अपने अंदर जरूर रखिएगा, कुछ नई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। ये फाइनेंसिस में आप कोई नई चीज़ को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्या है, क्योंकि आप इस वक्त अपने काम, चीज़ों, घर की लाइफ बड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। करीब होंगे आप इस वक्त अपने बच्चों के या बच्चे अपने पेरेंट्स के। रिलेशनशिप यहाँ पे बड़ा स्ट्रांग होगा और आप उलझ रहे हैं किसी ऐसे मामले में जिसको आपको फिलहाल फौरी तौर पे नहीं उलझना चाहिए। अगर आपके कोई बच्चा क्या है, कोई थोड़ा सा मुझे लगता है वो डिस्टर्ब है, आई डोंट थिंक सो आपको उसे किसी ऐसे मामले में फौरन कोई डिसीजन है, बेसिकली कोई डिसीजन लगता आना है, डिसीजन आ रहा है, फौरी तौर पे आपको सपोर्ट करना चाहिए उसको। फाइनेंसिस इस वक्त आपकी रिकवरी है जी, कोई पैसों की रिकवरी है, कोई इस टाइप का मामला बिल्कुल आएगा। या काम में दोबारा जाना, काम आपने छोड़ा हुआ था, काम में आप दोबारा जाना चाहते हैं, या उसकी इंटेंसिटी इस वक्त अच्छी होगी, एकदम से कोई बेहतरी खुशहाली इस वक्त आ रही है और आप उसको काम आपने क्या है छोड़ा हुआ था या आप काम में दोबारा जाना चाह रहे हैं। कोई काम का चेंज भी इस वक्त बड़ा अच्छा वाला है, यू आर थिंकिंग अबाउट इट, छोड़े हुए काम को दोबारा करना, कुछ इस टाइप की चीज़ है। और आप किसी सिचुएशन को, मैंने कहा ना कि इस वक्त आप अवॉइड कीजिए, वहाँ पे फौरी तौर पे फ्रेंकली स्पीकिंग कोई पंगा करने की इस वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यू कह लीजिए कि दिस इज़ नॉट यू, ये आप नहीं है। यहाँ तो आपको कोई वर्गलाता है, यहाँ तो कोई कहता है कि भाई कर जाओ भी कर जाओ, ऐसे कर जाओ। यू आर थिंकिंग अलॉट नाउ डेज और आपको फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ट्रैवल या दूर कहीं जाना या घर से कहीं दूर जाना, सिचुएशन से दूर जाना, कुछ इस टाइप के मामला आएंगे। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड या मून मैसेज आपके लिए क्या है। यस, लक इज इन योर साइड, आप लक इस वक्त आपकी साइड पे है, सो इट्स बेटर कि आप जो भी चीज़ें करें उसको सोच समझ के करें। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या है। ओके, क्लैरिटी मिलेगी, सच सामने आएगा और आपको किसी चीज़ में कहते हैं ऑनर भी मिलता है, प्रोटेक्शन भी मिलती है और पावर भी मिलती है। ऑल गुड। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, यकीनन आप बेहतर नहीं बेहतरीन को डिजर्व करते हैं और जो भी आपकी ख्वाहिश है वो बिल्कुल आपकी रीच में है। आप जो भी चाह रहे हैं वो आपकी रीच में है, उसमें आपको पेशेंस के साथ भी चलना है और कुछ ऐसे मामला को भी लेकर चलना है जिसमें आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और कहते हैं इर्द-गिर्द के सब लोग राजी भी हों। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकल रहा है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात कीजिए, जो भी कम्युनिकेट कीजिए वो
क्लैरिटी के साथ कीजिए, क्लियरली कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट्स है 12 ऑफ मई से 18 मई। इस हफ्ते में जो मेजर ट्रांजिट है, क्योंकि हफ्ता ही बड़ा अहम है, एक तो जुपिटर है। जुपिटर 15 तारीख को ट्रांजिट कर रहा है इनटू जेमिनी। दूसरी जो मेजर ट्रांजिट है दैट इज सन। 15 तारीख को सन की भी ट्रांजिट है और ये टॉरस में चला जाएगा। अब जो ये जुपिटर है आपके 8वें घर में आ रहा है। इस साल की ये मेजर ट्रांजिट है, बड़ी अहम है, बड़ी अहमियत रखती है। जुपिटर अब आपके 8वें घर में आ रहा है। ये आपकी लाइफ में तो अगर आपके सारा रुख, सारे मामलात ही चेंज कर देगा 7वें घर से 8वें घर में। लेकिन जो सन है फिलहाल अभी तो 1 माह के लिए सन ने भी चले जाना है आपके 7वें घर में। ये बेसिकली आपकी जिंदगी में एक तो सबसे पहली बात है कि आप की जो रिपीटेशन होती है, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, क्या मामला है, तो इसको बड़ा भी बेहतरीन करेगा। जो लोग सिंगल हैं, शादी वाले मामला, कमिटमेंट वाले मामला को लेकर आएगा। आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे मामला को लेकर आएगा। सोच समझ के वैसे तो फैसले करने होते हैं, शादी वाले मामला हो या आप वर्किंग पार्टनर के साथ हों। प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़, मैं इसको कई बार डिस्कशन में लेकर आती हूँ, कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में डिस्कस करती रहती हूँ। आपको नहीं समझ आता है कि कैसे कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराते हैं, तो आप जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है आप इस पे कंपैटिबिलिटीज़ के हवाले से पूछ सकते हैं। ट्रेवल यहाँ पे बिल्कुल आपको आएगा, मगर ये जो जुपिटर है ना, ये अब आपको बहुत सी चीज़ों के एक्सपेंशंस भी देगा। वैसे तो 8वां घर हिडन नॉलेज, हिडन चीज़ों के बारे में भी बहुत होता है, रूहानियत से भी रिलेटेड होता है, ये बहुत सी चीज़ों को लेकर आता है। आप लोगों के ऐसे मामलात भी यहाँ पे रिजॉल्व होंगे जिसको आपकी इनहेरिटेंस से भी रिलेटेड लिया जा सकता है। जिनकी ज़िंदगी में जिनके मामला बहुत देर से चल रहे थे, हल नहीं हो रहे थे, यहाँ पे यकीनन हल होंगे, मगर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। अब जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, इजाद करने वाले लोग होते हैं, या वो जिनका इस तरफ इंटरेस्ट होता है, एक तो उनके लिए है ही बहुत अच्छा, मगर अगर नहीं भी है तो यू विल ट्राई टू फाइंड आउट क्यों, कब, कैसे, किस तरह से। डिटेक्टिव टाइप सिचुएशन दिमाग में हर वक्त चलती है और ये अब आएगी। इंटरेस्ट ही इस तरफ डेवलप होना शुरू हो जाता है। कई लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, कई लोगों का कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। इस टाइप की मामला आते हैं। फिर जो लोग कहीं बाहर सेटलमेंट्स वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। और उस तरफ आपके ऐसे मामला बेसिकली उसकी चीज़ की शुरुआत हो जाती है, या यू समझिए क्योंकि अभी अर्ली डेज ही अभी ट्रांजिट स्टार्ट हुई है, तो उस तरफ सोच विचार और इस तरफ रुझानात बिल्कुल आएंगे। और जिस तरह मैंने अभी कहा है कि इनहेरिटेंस वाले मामला में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी खैर की खबर ज़रूर मिलेगी। प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग करनी है, पैसे से नहीं होती, यहाँ पे होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, अच्छा जी, आप किसी मामले में क्या है, बहुत ऐसे लगता है कि बहुत वक्त बीत गया और आपकी कोई इशू आपका रिजॉल्व नहीं हो रहा था। मे बी इट्स अबाउट कोई केस है, पैसों के बारे में है, लिटिगेशन है, कुछ इस टाइप के सिनेरियो में आप फंसे हुए हैं, या आप कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, इक्वल कोई राइट्स की बात है, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। हालांकि आप अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, मगर आपकी कोई खिलाफ बात हुई थी, या आपको कोई खिलाफ, आपको ऐसा कहा गया था कि बस तुम ऐसे ही कर लो, इसी चीज़ पे गुजारा कर लो, बट मे बी यू रिजेक्टेड, आपने उसको रिजेक्ट किया है। आप अपनी अक्ल से चले हैं, आपने उस टाइम पे उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया है और आपको कंफ्यूजन में भी डाला गया है। तो उससे सेहत का ख्याल रखिएगा, बट दिस इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग। आपके हक में कोई चीज़ टर्न अराउंड हुई है, टर्न अराउंड हो रही है, टर्न अराउंड हुई है, आपको कोई फेवर आना शुरू होगी, कोई आपको अच्छा कोई आपको डॉक्यूमेंट, कोई पेपर, कोई इस टाइप की चीज़ भी मिली है, मिल रही है, मिली है,
उसको थॉरली देखिए, आपको लग रहा है कि इसमें जिस तरह इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। आपको उसमें कोई आपके लिए आसानी है, आपके लिए कोई हल है, और आपके लिए कोई वर्थ इट चीज़ है, उसमें कोई वर्थ है आप के, अब वो माली हैसियत है, कुछ भी है, उस वो डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा जी, ट्रैवल आपका बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, और आपका कोई रोमांटिक मामला भी हो सकता है, ट्रैवल से ही रिलेटेड हो, आइदर कोई जिसको क्या है, आप ट्रैवल में ही आपका कोई रोमांटिक मामला है, कोई इस टाइप का कोई चीज़ चल रही है, आपको एंग्जाइटी है इस वक्त बहुत ज़्यादा। अपनी एंग्जाइटी को आपने सर पे भी, एक तो एंग्जाइटी है ही है, मगर एंग्जाइटी क्या है इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, परेशानी, डिप्रेशन, और इससे पहले शायद आप इसके बारे में इतनी बात नहीं करते थे, बट नाउ डेज यू आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट, बिकॉज इट्स नॉट एंग्जाइटी, बेसिकली इट्स अबाउट अपनी कोई सबकात वगैरह दीजिए। ये कुछ नेगेटिविटी है, कुछ इस टाइप की चीज़ है, क्योंकि मुझे ये एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं लग रही है जितना अभी कोई हसद है, क्योंकि 2 जगहों पे कंफर्मेशन है, आइदर इट्स हसद, नज़र, या ये अब एक तो आजकल लोग नेगेटिविटी कराने में, कोई जादू टूने कराने में भी बाज नहीं आते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा वॉच आउट कीजिए, अपनी कोई सदकात वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें दीजिए, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके हक में हो सकती हैं, थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, लक यकीनन आपकी साइड पे आ जाएगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, कोई इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो है वो आपकी कहीं ना कहीं बन सकती है, बात हो सकती है, कॉल है, टेक्स्ट है, ईमेल है, या कोई मैसेज वगैरह जो आपका इंतज़ार कर रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आपकी ज़िंदगी में कोई हैप्पी चेंज आएगा, और या कोई हैप्पी एडिशन इन योर फैमिली मेंबर भी हो सकता है। कलर ऑफ दिस वीक इज पीच, कलर ऑफ दिस वीक इज पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड भी क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, सच अ ब्यूटीफुल आंसर, ये मेरा फेवरेट कार्ड भी है, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट है 12 मई से 18 मई। इस हफ्ते में सबसे अहम तो है जी जुपिटर की ट्रांजिट, जो कि 15 को होगी, और साथ ही सन की भी ट्रांजिट है, जो कि टॉरस में जा रहा है, जुपिटर जेमिनी में जा रहा है, दोनों ही 15 को जा रहे हैं। मगर जुपिटर एक मेजर बड़ा प्लैनेट है, इसकी ट्रांजिट बहुत बहुत अहमियत रखती है, और ये इस साल की बड़ी ट्रांजिट में से एक ट्रांजिट है। जुपिटर बड़े अरसे के बाद किसी भी एक घर से दूसरे घर में जाता है, टॉरस से जेमिनी में जा रहा है, आप लोग के लिए आ रहा है अब 7वें घर में, जो कि बहुत अहमियत रखता है। आप लोगों की सबसे जो ज़्यादा उसको कहते हैं ना इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ में आएगा, और इंशाल्लाह आएगा, दैट इज़ जो कि स्पेशली सिंगल है, और ये शादी वाले मामला को बड़ा अच्छा करता है। आप लोगों का वैसे भी ओवरऑल इम्पैक्ट होता है, जो लोग ख़ास तौर पे वर्क सिनारियो में होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा है। और ये वो टाइम है, जुपिटर वैसे तो बहुत ज़ाहिर है जब और भी जगहों पे होता है तो आप लोग की शादी वाले मामला को लेकर आते हैं, मगर अब जो भी मामला आते हैं या इस दौर में या इस वक्त में आएंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे, खूबसूरत और बेहतरीन हों। मगर उसके बावजूद जो मैं एक छोटा सा पैगाम हमेशा देती हूँ कि जब आप इस फेज़ में हों, और अल्लाह खैर करे बिल्कुल है, तो प्लीज़ अपनी आप लोगों ने कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना है, क्योंकि जुपिटर
जेमिनी में गया है। माजी से रिलेटेड भी कुछ आएंगे, कुछ टूटे हुए रिश्ते दोबारा आएंगे, तोड़ जोड़ मरोड़ काफ़ी कुछ चलेगा। और ये जनरल रीडिंग उसको कवर नहीं करती है। जिस वक्त आप अपने पर्सनल जायचे बनवाते हैं, फिर कोई रिश्ता आया हो, आपकी जब कंपैटिबिलिटीज चेक होती हैं, कहीं पे कोई प्लैनेट किसी के जायचे में बहुत अच्छा होता है, क्या दशा चल रही है, कोई वीक प्लैनेट है, उसमें क्या रेमेडी कर सकते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। और भी अल्लाह खैर करें, आप लोगों के मामला अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सेटल डाउन होते हैं। फिर ये उतना ही खूबसूरत उनके फेज है इस वक्त आपके ऊपर, ये बड़े लंबे अरसे के लिए रहेगा। ट्रेवल करना चाहते हैं, ओवरसीज जाना चाहते हैं, सेटलमेंट्स होंगी, कई लोगों के तो रिश्ते आएंगे ही दूर से। तो ये मैंने इसलिए कहा कि एक बड़ा अच्छा से कॉम्बिनेशन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आया है। हर आपकी पर्सनालिटी में भी बड़ा अच्छा एक चेंज आएगा। सोच बड़ी अच्छी होगी, पॉजिटिविटी रहेगी, वैसे तो हर वक्त ही रहनी चाहिए। मार्स अभी आप लोगों के 8वें घर में है। पिछले कोई मामला चीज़ें क्लोजर की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं सेकंड मैरिज कैसे, तो ऐसा नहीं होता कि मैं जो लोग सिंगल की जब बात करती हूँ तो इट मीन्स कि जो भी सिंगल है, सो कुछ चीज़ों की क्लोजर भी मिलते हैं, नए सिलसिले भी शुरू होते हैं। सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सूरज यानी कि सन 6ठे घर में है। हेल्थ का ख्याल रखिएगा, लेकिन ये उतना ही अच्छा उन लोगों के लिए क्योंकि आपकी डेली लाइफ रूटीन स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज होगा। और जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिलती रहेंगी, आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो चॉइसेस मेक करते वक्त, नई चीज़ों के बड़े फैसले करते वक्त मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर थोड़ी सी मदद ले लिया करें। नाउ लेट्स सी आप लोगों के कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, मिरेकल सी है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं इस वक्त। आप लोग मिरेकल वाली सिचुएशन में है, कोई दुआ खैर आप लोगों ने तो खुद की है या किसी बड़े ने आपके लिए की है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत सी सिचुएशन ने टर्न किया है और आप खुद से भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। एनी हाउ इस वक्त तो मैं आपको किसी खुशी वाला कोई सिनेरियो है, खुशी में देखती हूँ, किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, बट इट इज़ नॉट फ्रॉम, कहते हैं ना, होल हार्टेडली नहीं है, बस वो आप दिखा रहे हैं कि हाँ आई एम हैप्पी, आई एम लाइक दिस। अच्छा जी, कोई फेवर आपको या आपका कोई अपनी पेरेंट्स, मदर, कुछ इस टाइप का कोई आपका मामला है, उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक होते हैं मगर फिर एकदम से कंफ्यूजन या आपके दिमाग को कॉन्फ्लिक्ट बार बार आता है। अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कंफ्यूजन भी क्यों आप लेकर जाते हैं? अच्छा जी, कॉन्फ्लिक्ट्स में ना जाए, कंफ्यूजन में ना जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे खासे होते हैं और ऐसा लगता है कि आपको शायद आप किसी अपने के हाथों ट्रिक अराउंड हुए हैं। दो इट्स नॉट लाइक दिस, समटाइम्स इट्स अबाउट योर किस्मत, क्योंकि आपको किसी ने, मुझे नहीं लगता कि भी आपको ट्रिक अराउंड हुए हैं या कुछ ऐसा हुआ है। दिस इज समथिंग जो कि समटाइम्स इट मेंट टू बी हैपन और आप उसको ब्लेम कर रहे हैं किसी को बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, समवन इज देयर इन योर लाइफ जो कि बहुत खुशी से आ रहा है, वो कहते हैं ना कोई क्या वर्ड आ रहा है, दिल फेंक आशिक टाइप, बहुत बहुत कुछ इस शिद्दत के साथ इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है, आ रहा है। तो पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बट आप अपने आप को इतना बंधा हुआ क्यों फील कर रहे हैं? आप शक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और शक भी है आपको और आपको लगता है कि पता नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था। शक वाली सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा आई हुई है आपकी लाइफ में और आप एकदम से खुश होते हैं, फिर आप अफसरदा हो जाते हैं। खुशी अफसरदगी दोनों साथ साथ चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है। ओके जी, आज जो भी कंक्लूजन है किसी भी मामले का, किसी भी चीज़ का, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा, बिकॉज सोल्यूशन जो है ना किसी भी चीज़ का वो आपके पास बिल्कुल इस वक्त है ना। लेट्स सी लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, कोई न्यू फेज आएगा और डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है और आपका माइंड भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। इट्स अ गुड साइन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर message and color of this week. Okay, अच्छा जी,
यस, यू आर डेफिनेटली फ्लाइंग हाई। और ये कुछ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है दूसरे लोगों के लिए, मगर आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल के भी रखना है। और क्योंकि आप दूसरे लोगों से ना बड़ी जल्दी इंस्पायर्ड हो जाते हैं और कभी कभी आप दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स भी सेट करते हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचेगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी, बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहें, पूछना चाहें, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट्स है जी 12 मई से 18 मई। इस हफ्ते में 2 मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट है। सबसे बड़ी जो प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज जुपिटर 15 को होगी और ये जेमिनी में जा रहा है। इस साल की बेसिकली सबसे बड़ी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट है। और दूसरी सन की ट्रांजिट हो रही है जो कि 15 को ही हो रही है और ये चला जाएगा इनटू टॉरस। अब जुपिटर जो है ये बेसिकली आपके 6th हाउस में आ रहा है और जो सन है ये आपके 5th हाउस में। जुपिटर की ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए होगी तो बहुत फेवरेबल। ये सैटर्न के बाद दूसरी मेजर ट्रांजिट है और आप लोगों के लिए बहुत से फायदे लेकर आ रही है। सबसे पहले तो आपके वर्क सिनेरियो में लेकर आएगी, आपकी डेली लाइफ में लेकर आएगी। सबसे पहले तो जिसको कहते हैं आपकी जिंदगी का लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है। डेली रूटीन, डेली काम, बहुत सी चीजें। वैसे तो छोटे छोटे इम्पैक्ट्स भी आते हैं। एनर्जेटिक इंसान फील करता है, बहुत जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी फील करता है। जुपिटर बजाते खुद बड़ा एनर्जी वाला प्लैनेट है, बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट है। स्पिरिचुअलिटी, बहुत सी चीजें इंसान को, मैंने जिस तरह कहना कहा, मैं इसको इसका एक सम अप किया जाए तो बड़ी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी इंसान को खुद से फील होती है। और जो लोग जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, आपका कोई ना कोई अपने आप को अपग्रेड करना, बेहतर पोजीशन पे आना, यहाँ तक कि अगर आप कोई जॉब में चेंजेस को भी लेकर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएगा। ऑल विल हैपन फॉर गुड। हर चीज़ अच्छे के लिए है। काम के हवाले से तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर थोड़ा सा अभी एहतियात करनी है तो आपकी पर्सनल लाइफ है। 7वें घर में अभी तक मार्स है, ख्याल कीजिएगा। रिश्तों में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी टेक केयर आपने खुद ही करनी है। और अगर कहीं पे आप किसी ऐसे सिनेरियो में हैं कि रिश्ते बहुत एज पॉइंट पे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, कुछ ऐसे मराहिल में आए हुए हैं, स्पेशली जिनकी डिवोर्सेस, रिश्ते ख़त्म इस तरफ आ रहे हैं, तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना। क्योंकि एक फेज़ होता है, मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर 2 लोगों के जायचे एक ही वक्त में देखे जाए और अच्छी कंपैटिबिलिटी है, ये एक फेज़ आता है और इस फेज़ पे अगर रिश्ता ख़त्म होना है और आपको लग रहा है कि अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो वो हो जाएगा। अच्छी कंपैटिबिलिटी फेज़ गुजर जाते हैं। इसमें क्या एहतियातें होती हैं, कैसे रेमेडीज होती है, क्या होती है, वो फिर आपके जायचे देख के बताया जा सकता है। उसके लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पे पता भी कर सकते हैं कि कैसे कंपैटिबिलिटीज चेक होती हैं। बच्चों के हवाले से खुशखबरी, आपके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बेहतरीन चीज़ है। सिलसिले नए भी स्टार्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स स्पेशली इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। एब्सोल्युटली गुड, वेरी नाइस कार्ड्स। अच्छा जी, आप लोगों के लिए कुछ नई सूरत हाल है, नया है सब कुछ। इट्स अ न्यू बिगिनिंग बेसिकली। और आपकी अब वो लाइफ स्टाइल में है या आपकी अपनी ज़िंदगी में है। आप में से बहुत से लोगों के लिए तो कुछ क्या से कहेंगे अंदाज कुछ जीने का नया, आप एनर्जेटिक तो यकीनन फील करेंगे। और कुछ गुड न्यूज़ भी हैं। आप लोग क्या है, कुछ नए रिश्ते में जा रहे हैं, कुछ नया रिश्ता है और कुछ सेलिब्रेशन में है। आपने किसी अपने काम में कुछ अचीव किया है। इट्स अबाउट योर अचीवमेंट। कोई अवार्ड है, रिवॉर्ड है, कुछ सेरेमनी है।
बच्चों के हवाले से भी कोई अच्छी न्यूज़ हो सकती है, प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं आप लोगों की। और आप लोग अपनी लाइफ को ना आपने इट्स अ शिफ्ट, बेसिकली इसको शिफ्ट कहा जा सकता है, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में ना कुछ महदूद भी हुए हैं, कुछ लोगों को भी आपने एग्जिट किया है, महदूद हुए हैं। आपने अपने घर में कुछ चीज़ों को भी रद्दोबदल किया, घर में चीज़ों की रद्दोबदल है, ज़िंदगी में चीज़ों के लोगों की रद्दोबदल है, और यू आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग कपल ऑफ थिंग्स। जिस तरह आपका लाइफ पार्टनर होता है, शेयरिंग है, वर्क पार्टनर है, उसके साथ कुछ अमेंडमेंट्स हैं, बेसिकली कुछ अमेंडमेंट्स है, यू आर डूइंग थिंग्स वाइजली। आपको अंदाजा हुआ है कि कुछ लोग आपसे, बिकॉज इट्स अबाउट कपल ऑफ, जिसको आपने डिस्कवर किया है, आपने समझा है, तो कुछ लोग आपसे इनसिक्योर हैं, आपकी तरक्की से इनसिक्योर हैं। आप अपनी चीज़ों को जो भी एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी चीज़ को एक्सपैंड किया, अभी कहना कोई घर को एक्सपैंड करना है, किसी काम को, दफ्तर को, किसी चीज़ को बेसिकली आपने एक्सपैंड किया है। और नाउ यू नो कि बहुत से लोग मेरी इस चीज़ से बेसिकली इनसिक्योर हैं। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका कोई नया है, विक्ट्री है भी आप लोगों के ज़बरदस्त बेहतरीन कार्ड्स है। अपने आप को हील करते जाइए, बेहतर करते जाइए, और अपने फाइनेंसिस की अच्छी टेक केयर करते रहिए। कभी कभी पैसे आ रहे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या किस तरह से करनी, तो आपको उसकी टेक केयर भी साथ साथ करनी है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहे हैं। अभी भी कोई चीज़ हम कहते हैं फाइनल सेटल नहीं हुई है, और में भी माइंड सेट से आप अपने माइंड को आपको कहीं ना कहीं सेटल करना है, बिकॉज अपने इमोशंस को आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे फिक्स ज़रूर करना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या आता है। लव मैसेज ओके, आई थिंक ये किसी और के लिए भी आया था। आउटडेटेड थिंकिंग है, और आपने बहुत से, थोड़ी सी अमेंडमेंट है इसमें। जो आपके पुराने इवेंट्स हैं उनको आपको कहते हैं रीप्ले पे चलाना है, और उनको अपने माइंड में बहुत ज़्यादा नहीं बार बार लेकर आना है। अपने पुराने इवेंट्स को बार बार माइंड में नहीं लेकर आना है। इसीलिए थोड़ी सी जो आउटडेटेड थिंकिंग होती है ना, उसको अपने जहन में नहीं लेकर आना है। पुराने इवेंट्स को, पुरानी चीज़ों को अपने माइंड में नहीं, आउटडेटेड हो जाती है ना कुछ चीज़ें, उनको नहीं लेकर आना है। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ नए साइकिक और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल होंगे, जो कि आपकी ज़िंदगी का रुख या आपकी सोच का रुख यकीनन बदलेंगे। और ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, इनको एक्सेप्ट कीजिए और अल्लाह से मदद मांगते रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, और यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो भी आपने सोचा है अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह वो होगा, जो भी आपने सोचा है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट से 12 मई से 18 मई। इस हफ्ते में एक तो मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट, दैट इज जुपिटर जेमिनी में जा रहा है और 15 को जा रहा है। ये साल की सबसे बड़ी मेजर ट्रांजिट भी है। 2025 में बहुत मेजर ट्रांजिट है, बड़े प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, बड़ा अहम ये साल है, जिसमें से कि जुपिटर भी एक है। इसके अलावा जनाब है 15 तारीख को ही सन की ट्रांजिट भी है, और ये टॉरस में जा रहा है। आप लोगों के लिए जुपिटर तो आपके आ गया है 5वें घर में, और सन की ट्रांजिट 4थे घर में है। जुपिटर 5वें घर का बड़े ही बेहतरीन पोजीशन होती है, बड़े अच्छे मामलात को लेकर आता है। सबसे पहले तो ये आपके अपने लिए बहुत अच्छा है, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिज्म, बहुत सी चीज़ों के लिए। इंसान हमेशा, मैं कहती हूँ, जुपिटर जहाँ भी हो ना वहाँ तो फल देते ही देता है, लेकिन इसके एस्पेक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छे है। शादीशुदा ज़िंदगी जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए तो है ही अच्छा, जो सिंगल है उनके लिए उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। यूँ समझ लीजिए कि शादी, रिश्ता, कमिटमेंट्स बिल्कुल आएंगे।
और ये शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर होगा, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मगर जब भी हो, जिस तरह से भी हो, आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना होता है। और अभी ये आपको टाइम पीरियड बहुत फेवर देगा, यूँ समझ लीजिए कि ये अभी अगले साल तक ये सिलसिला रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। फिर आपके अपने घर के हवाले से मदर साइड, मदर हेल्थ, थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल साइन ऑफ कह लीजिए कि मैं वरी होने के लिए तो बिल्कुल थोड़ा सा कहूँगी कि आपको उनकी ना तरफ तवज्जो देनी है, यूँ समझ लीजिए, तवज्जो देनी है, उनका ख्याल करना है। वैसे माँ बाप बड़ी कीमती चीज़ है, जिनके पास है कदर कीजिए, और जिनके पास नहीं होते हैं उनसे पूछिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी ख्याल रखिए, टेक केयर कीजिए। और आपके घर में या घर के सिनेरियो में या आप घर का कोई चेंज, कोई छोटी छोटी इस टाइप की चीज़ों के बारे में भी आपके दिमाग में ना आइडियाज़ चलते रहेंगे, ये ना चेंज कर लें, वो ना कर लें, एक्सपेंशंस वहाँ पे भी आप करेंगे। और कुछ लोगों के बिजनेस वाइज भी इस टाइप की चीज़ें, एक्सपेंशंस, क्योंकि ये वाले मामला चलते रहेंगे। और हेल्थ में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, हेल्थ वाइज स्पेशली जिनको ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, ज़्यादातर ये वाली इश्यूज बिल्कुल आ सकते हैं। जॉइंट्स का प्रॉब्लम जिनको रहता है उनके लिए थोड़ा सा, या लिवर और स्टमक प्रॉब्लम्स, उनको थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वन कार्ड इज हियर। डेफिनेटली आप किसी चीज़ को, किसी सक्सेस को, किसी चीज़ को, किसी कामयाबी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ अंदर कोई गम भी है जिसके बारे में आपका फेथ सिस्टम अच्छा है कि आप कहते हैं कि आपने ना बहुत सी चीज़ों को क्या है, अल्लाह के सपोर्ट बहुत किया हुआ है कि जो भी होता है, शायद आपके मुंह से इस तरह की बात ही बहुत निकलती है, जो भी होता है उसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए। कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं, कुछ लोगों के सच आपके सामने आए हैं जिससे आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे, और आपका दिल अंदर से बड़ा बेचैन रहता है, आपका दिल नहीं करता कि उनको माफ़ किया जाए आपके। लेकिन आपको साथ साथ ये चीज़ भी, ईमान इतना पक्का हो तो फिर इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा अपना ईमान पक्का रखिए। ग्रोथ इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त है, एक्सपैंड बिल्कुल आप कर रहे हैं। किसी बच्चे की तरफ से आपको खुशी मिल रही है, मिली है, स्पेशली अबाउट एनी ऑफ योर किड, और आप अच्छी खासी सिचुएशन में होते हैं, लेकिन आपको क्या है, कोई ट्रिक अराउंड करता है और आपको कोई बातों में लेकर आता है। बातों में आप हालांकि आते नहीं हैं, बट समवन हु नोज यू वेरी क्लोजली, वेरी डीपली, और ऐसी कोई कन्वर्सेशन है जो आपकी इसके साथ होती है, और आप अचानक क्या है, बातों के ट्रैप में आ रहे हैं। यू नीड टू डू सम हीलिंग प्लस लेट इट गो। आप क्या है, आप तो खुद लोगों को ऐसी बातें सिखाने वाले हैं, खुद लोगों के साथ ऐसी बातें करने वाले हैं, और आप ही किसी की बातों में आ रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें अपने दिल से पूछिए, फिर फॉलो योर हार्ट रादर देन कि आप किसी की बातों को सुने। और कुछ क्या है, नेचुरल चीज़ों को खाएं। ग्रीन क्या है, ग्रीन कुछ आपकी फूड, आपके खाने पीने में कोई बद एहतियाती बिल्कुल इस वक्त हो रही है। मेडिटेट योरसेल्फ, और जो आपकी सोच है ना, उस कहते कभी कभी क्लॉजेट में बंद होते हैं, अपनी सोच का दायरा बड़ा कीजिए। और क्या कहते हैं, ईगल आई, यस, उसको जरा देखिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। कुदरत के आगे ना कभी कभी जो डिवाइन कुदरत होती है उसके आगे कभी कभी सरेंडर कर देना चाहिए। अल्लाह के फैसलों में कोई बेहतरी होती है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, और लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है वो आपके लिए कोई लर्निंग का मैसेज लेकर आ रहा है, और इसमें आपके लिए कोई न्यू फेज़ आएगा, और अल्लाह खैर करेगा, ये आपको किसी नई यूनियन की तरफ लेकर जाएगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। कोई बड़ा चेंज है, कोई हैप्पीनेस है, और ये सब कुछ आपके लिए एक एडिशन की तरह आएगा।
अब आपकी फैमिली में हो, काम में हो, किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकल रहा है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब ही है जी बेहतरीन वक्त, बेहतरीन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, आप अपने जायचे के हवाले से बात करना चाहते हो, यानी कि बर्थ चार्ट हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स की बात करें तो 12 ऑफ मई से 18 मई की हम बात कर रहे हैं। सबसे मेजर ट्रांजिट इस हफ्ते में है जी 15 को जुपिटर की है जो कि जेमिनी में जा रहा है। दूसरी ट्रांजिट 15 मई को ही है और सन की है, ये टॉरस में जा रहा है। जुपिटर की ये ट्रांजिट सबसे अहमियत रखती है, इस साल की सबसे अहमियत वाली ये ट्रांजिट है। और जुपिटर आपके अपने घर का मालिक भी होता है स्पाइसेस, और ये अब चूंकि जेमिनी में जा रहा है तो आपका ये बनता है जी 4th हाउस, विच इज एक्चुअली व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लास्ट ईयर से कुछ हम इस साल में आए हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतरीन होती चली जा रही हैं। और अब चूंकि सूरज यानी कि सन भी आपके तीसरे घर में है तो लगन में भी बहुत से भी प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे आप लोगों की थोड़ी सी ज़रा इमोशनल लाइफ, होमली एनवायरनमेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी। बहुत से लोग यहाँ पे आपके घरों का चेंज आएगा, घरों की रेनोवेशन आएगी, प्रॉपर्टी खरीदना, चीज़ें खरीदना, खुशहाली का बेसिकली आपके ऊपर ये वक्त शुरू हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा बहुत से चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बट इट इज़ एक्चुअली एन एक्सीलेंट टाइम, एक्सपेंड होने का टाइम है। घर में चीज़ें, मामला, प्रॉस्पेरिटी हर तरह से ही है और ये एक बिगनिंग है। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन चीज़ें हो जाती हैं, पूरे एक साल का टाइम है। अगर हम यहाँ से देखें तो साल सवा साल का टाइम होता है, बीच में रेट्रोग्रेड भी होगा, बहुत कुछ होगा, बाकी उस पर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैंने भी आपको 15 तारीख बताई है तो 15 के बाद फ़ौरन ऐसे हो जाएगा। ये अभी तसलसल रहेगा इस चीज़ का, और अल्लाह खैर करे। अभी हर एक जायचे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि क्या दशा है क्या। फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर जुपिटर की ही महादशा है तो तब तो कितना वारे न्यारे हो जाते हैं और फौरन ये चीज़ें बड़ी फेवरेबल तरीके से मिलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम यूँ कहा जाए कि आप में से बहुत से लोगों की पर्सनल लाइफ यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोगों के लिए वहाँ पे बहुत फेवर आएगी। रिश्ते बेहतर होते हैं, पुख्ता होते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ। नए बिजनेस वेंचर्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप पहले कोई काम कर रहे हैं उसमें बेहतरी आती है, नई कमिटमेंट्स आती है। सो इन शॉर्ट ये आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन टाइम है। ट्रेवल यहाँ पे आएगा, शॉर्ट ट्रिप्स भी आ सकते हैं, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे आपकी। अगर इससे पहले कोई, और यहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप बहन भाइयों के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स फॉर एग्जांपल करना चाह रहे हैं, इससे पहले की हुई है, तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो भी थोड़े से अमेंडमेंट्स में आ सकते हैं और मज़ीद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, खुशहाली की तरफ जाती हैं। ऑलरेडी आप लोगों का जो, अगर आप लोग सिंगल हैं और कमिटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। बट जो बात मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, अभी भी करूँगी, कंपैटिबिलिटीज। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एक दफ़ा फिर शफलिंग कर लें। ओके जी, अच्छा जी, क्या है आपको कोई रंज हम तो आया है अपने किसी रिलेशन में, रिश्ते में, और बट उससे क्या है आपको कहते हैं ना कभी कभी, अच्छा एक लाइन जुमला याद आ गया, कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, दुकान खा के आती। तो मेरा हाल है आप इस सिनेरियो में बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं और आपके साथ हुआ कुछ ऐसे ही है। जैसे जैसे आप किसी ऐसी सिचुएशन में गए हैं ना
यू आर रियलाइजिंग सो मेनी थिंग्स। और आप इस वक्त काफ़ी ऐसे किसी सिचुएशन में, क्योंकि आपको कोई ग्रीफ ज़रूर मिला है, आपको कोई रंज गम मिला है, और मिला आपको किसी अपने रिलेशनशिप में है। भाई इट्स क्या है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है, मिरेकल की तरह हुआ है। वो मौत ज़ाती तौर पे इस तरह से हुआ है कि उसके बाद बहुत से लोग आपसे इनसिक्योर हो गए, शायद वही रिश्ते आपसे इनसिक्योर हो गया, वही शख्स आपसे इनसिक्योर हो गया। और कहते हैं टेबल समटाइम्स टर्न अराउंड, कुछ ऐसा हुआ कि हर मामला आपकी तरफ, आपके हक में निकलना शुरू हो गया है, आपकी तरफ आना शुरू हो गया है। हर कोई क्यों आपकी तरफ देख रहा है, ऐसा लगता है कि इसका फैमिली में भी कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। अच्छा जी, आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई बेहतरी मिली है, रिकवरी मिली है, कोई मामला गर्भ में था वहाँ से कोई बेहतरी खुशहाली आई है, और या आप उनकी तरफ से कोई खुशी देख रहे हैं, कोई खुशी का मामला आएगा। गिल्टी में ये आपको बार बार लेकर जाता है, या गिल्ट कॉन्शियस करता है, गिल्ट ट्रिप देता है, और आपको कोई विक्टिम वाली सिचुएशन में लेकर जाता है। बट वही बात है कि वहाँ पे भी चीज़ें कोई आपकी फेवर में आना शुरू हो गई हैं। और यस, इट्स टाइम जहाँ पे आप हील हो रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस है, और आपके घर का बेसिकली कोई सिनारियो ऐसा बना है, घर, इट्स योर होमली एनवायरनमेंट। और अच्छा, कोई आपसे बहुत अटैच है, समवन इज़ वेरी अटैच टू यू, और आइदर दैट पर्सन इज इन लव विद यू, बहुत ज़्यादा अटैच है, या उससे आपको वो आपसे बेसिकली क्या है, इतनी अटैचमेंट है। थोड़ा सा इस चीज़ का वैसे ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि उसकी जो अटैचमेंट है ना आपकी तरफ, वो बड़ी अजीब सी है, इट्स वियर्ड अटैचमेंट है। ऐसे जो कोई ट्रैवल आप बिल्कुल इस वक्त प्लान कर रहे हैं, इस वक्त आप अपनी बिल्कुल हैप्पी फैमिली लाइफ में है। और अच्छा, ये जो अटैचमेंट है ना, आइदर बड़ी अवियर्ड सी अटैचमेंट, पता नहीं ये बार बार यहाँ पे स्टक होता है कार्ड भी। अब वो वियर्ड सी अटैचमेंट है, ये कोई पैसों की वजह से है, या अब इसमें थोड़ी सी मैजिकल मिररिंग सिचुएशन भी आती है। हालांकि अल्लाह ताला ने आपके लिए चीज़ें बहुत बैलेंस की हुई है, बट स्टिल यू गाइस नीड टू बी लिटिल केयरफुल। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अपने पास्ट को होल्ड बैक मत कीजिए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक, अपने पास्ट को होल्ड बैक मत कीजिए। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपका जो भी रिलेशनशिप है वो किसी नेक्स्ट फेज में जाएगा, और अपने आपका जो अंदर का जो बच्चा है ना, वो कहीं ना कहीं हील भी हो रहा है, ग्रोथ भी जा रहा है, बेहतर भी हो रहा है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई अच्छा खुशी का मामला घर की तरफ से, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई अच्छा खुशी का मामला बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे कोई आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, और पॉजिटिव लेवल होगी, और कोई नई एनर्जी की तरफ आप जाएंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज ऑफ वाइट एंड वाइट, और आईवी के जितने भी शेड्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, बेहतर है इस वीक में। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकवरी, किस चीज़ की रिकवरी से आपने क्या सोचा है, जो ये आंसर निकला है, हेल्थ की भी हो सकती है, इमोशंस की भी हो सकती है, दैट्स अप टू यू। जो भी आपने सोचा है अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपने पर्सनल रीडिंग्स के बारे में पूछना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जाने, जरूर पूछिए, इनके लिए बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।